हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम अमरनाथ चैप्टर का सेकंड और फाइनल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था, जिसमें अचबल में मुगल गार्डन में स्वामी जी भोजन कर रहे थे और उसी दौरान वो अचानक से तय करते हैं कि वो तीर्थयात्रियों के ग्रुप के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे और साथ में अपनी बेटी को भी लेके जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वामी जी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन उनकी एक शिष्या थी जिसे वो अपनी आध्यात्मिक पुत्री मानते थे, सिस्टर क्रिस्टीना। साथ ही साथ सिस्टर निवेदिता भी उन्हें अपना पिता मानती थी और अपने आप को उनकी मानस कन्या बताती थी। तो यहाँ पर बेटी शब्द या तो सिस्टर क्रिस्टीना के लिए और या तो सिस्टर निवेदिता के लिए आया है, क्योंकि सिस्टर निवेदिता ने उनके साथ अमरनाथ यात्रा की थी, तो यहाँ पर हम उनके लिए भी समझ सकते हैं। सारी तैयारियां करने के बाद वो लोग अचबल से निकलते हैं और इस्लामाबाद पहुंचते हैं। वहां पर रास्ते में हजारों लोगों का झुंड मिलता है जो कि एक स्थान पर डेरा डाले हुए था, और ये लोग दूसरे दिन वहां से निकल पड़ते थे और अपना सारा कुछ सामान अपने साथ लेकर निकलते थे। जहाँ भी वो जाते थे तो अपने साथ पूरा का पूरा बाजार लेकर चलते थे, और रास्ते में कोई भी पड़ाव आता था तो वहाँ पर अपना टेंट लगाकर दुकानें खोल लेते थे। यात्रा के दौरान एक सन्यासियों का ग्रुप भी है जो कि स्वामी जी को देखकर आकर्षित होता है। वो स्वामी जी को के पास जाकर कई घंटों तक उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने विचार उन्हें प्रकट करते हैं। स्वामी जी उन्हें धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस्लामाबाद से निकलकर वो लोग पवन में डेरा डालते हैं, जहाँ का नज़ारा आकर्षित करने वाला था, और इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं पहलगाम की ओर। वहाँ पर एकादशी मनाने के लिए रुकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उनके दिल को छू लेती है, अतः सिस्टर निवेदिता ने इस जगह को स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे से कंपेयर किया है, और यहीं से उनकी फाइनल मार्च यानी अमरनाथ की अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। अब चलिए, अब हम चलते हैं इसके आगे के पार्ट में। Through scenes of indescribable beauty, 3,000 of us ascended the valleys that opened before us as we went. अद्भुत नज़ारों से होते हुए, indescribable beauty, अद्भुत सुंदरता से भरे नज़ारों से होते हुए स्वामी जी और उनकी टीम और उनके जो भी साथी थे, लगभग 3,000 लोग ascended the valleys, घाटियों पर चढ़ाई करते हैं जो कि उनके सामने खुलते जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने वो घाटियां दिखाई दे रही थी, उस पे उन्होंने चढ़ाई की। द फर्स्ट डे वी कैंप्ड इन अ पाइन वुड, पहले दिन उन्होंने एक पाइन वुड देवदार के जंगल में डेरा डाला। द नेक्स्ट वी हैड पास द स्नो लाइन, अगले दिन उन्होंने बर्फ की रेखा पार की। एंड पिच्ड आवर टेंट्स बिसाइड अ फ्रोजन रिवर, और बर्फीली नदी, जमी हुई नदी के किनारे अपने तंबू गाड़े। दैट नाइट द ग्रेट कैंप फायर वॉज मेड ऑफ जूनिपर, उस रात एक बड़ा कैंप फायर, आग जलाई गई। जूनिपर एक कोणधारी पेड़ की लकड़ी है, उसकी आग जलाई गई। एंड द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, एट स्टिल ग्रेटर हाइट, और ज्यादा ऊंचाई पर, द सर्वेंट हैड टू वॉन्डर मैनी माइल्स, सेवकों को कई मील दूर इधर उधर भटकना पड़ा, और ज्यादा ऊंचाई पर उन्हें जाना पड़ा। अगले दिन कई मील तक भटकना पड़ा। किस लिए? इन सर्च ऑफ दिस स्कैंटी फूड, इस स्कैंटी फूड, थोड़े से अल्प ईंधन के लिए, थोड़ी सी लकड़ी के लिए उन्हें बहुत ज्यादा भटकना पड़ा। एट लास्ट द रेगुलर पाथवे केम टू एन एंड, और अंत में जो रेगुलर रास्ता था, सामान्य रास्ता था, वो खत्म हो गया। अब टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते शुरू हो गए। एज वी हैड टू स्क्रैम्बल अप एंड डाउन, अब हमें क्या करना पड़ा? स्क्रैम्बल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चढ़ाई करनी पड़ी। अलोंग द गोट पाथ, बकरी के रास्ते से गुजरना पड़ा। ऑन द फेस ऑफ स्टीप डेक्लिविटीज, स्टीप डेक्लिविटीज में ढलान से भरे रास्ते, ढलानों वाले रास्ते पर भी चढ़ना उतरना पड़ा। टिल वी रीच्ड द बाउल्डर स्ट्रीव गॉर्ज, और उसके बाद तब तक हम कहाँ पहुंचे? बाउल्डर स्टोन मीन्स पत्थरों से भरी घाटी, जहाँ पे नदी द्वारा बड़े बड़े पत्थर बहा कर लाए जाते हैं, उस जगह पर, उस गॉर्ज पे वहां पे पहुंचे। इन विच द केव ऑफ अमरनाथ वॉज सिचुएटेड, जहां पर अमरनाथ की गुफा स्थित थी।
As we ascended this, we had before us the snow peak covered with a white wheel, newly fallen. और जब हम इस पे चढ़े तो हमने क्या देखा, हमारे सामने बर्फ की चोटियां थी, स्नो पीक्स, पूरे बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां थी, जो कि कैसी लग रही थी, वाइट व्हील, एक सफेद आवरण की तरह लग रही थी, न्यूली फॉलन। वो सफेद आवरण क्या चीज का था, बर्फ का था, जो कि अभी अभी नई नई बर्फ गिरी थी, उसका पूरा आवरण पूरा छा गया था, जो कि नजारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। एंड इन द केव इटसेल्फ, और जो गुफा थी, इन अ नीश नेवर रीच बाय सनलाइट, उसके कोने में, एक जगह पर जहां पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती थी, सूरज की रोशनी वहां पर पहुंचती नहीं थी, अमरनाथ गुफा का वो हिस्सा। शोन द ग्रेट आइस लिंगम, वहां पर चमक रहा था एक बहुत ही बड़ा सा बर्फ का शिवलिंग, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। दैट मस्ट हैव सीम्ड, और जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टू द ऑल स्ट्रक पीजेंट हु फर्स्ट केम अपॉन इट, कि कोई पीजेंट जो कि वहां पर पहले से ही पहुंचा हो, वो ऑल स्ट्रक मीन्स अवाक रह गया हो, इस सुंदरता को देखकर वो अवाक रह गया है, जैसे कि उसे भगवान की उपस्थिति हो रही है, लाइक द वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात भगवान के दर्शन उसे प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि उस शिवलिंग में भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा था, और उस दिव्य दर्शन को पाने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। द स्वामी हैड ऑब्जर्व्ड एवरी राइट ऑफ द पिलग्रिमेज, स्वामी जी ने यात्रा के दौरान, तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी राइट्स मीन्स अनुष्ठान होते हैं, उनका पालन किया। एज ही केम अलोंग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने जितने भी अनुष्ठान होते हैं उनका पालन किया। ही हैड टोल्ड बीट्स, उन्होंने माला जपी, केप्ट फास्ट, उपवास रखा, एंड बाथेड इन द आइस कोल्ड वाटर ऑफ 5 स्ट्रीम इन सक्सेशन, और एक के बाद एक, सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक, 5 झरनों के ठंडे पानी से, बर्फीले ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया। क्रॉसिंग द रिवर ग्रेवल ऑन आवर सेकेंड डे, और हमारे दूसरे दिन की यात्रा में उन्होंने रिवर ग्रेवल माने नदी द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से भरे हुए रास्तों को पार किया। एंड नाउ एज ही एंटर्ड द केव, और अब जब उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, इट सीम टू हिम, अब उन्हें ऐसा लग रहा था, एज ही सॉ शिवा मेड विजिबल बिफोर हिम, कि साक्षात भगवान शिव उन्हें दिखाई दे रहे हैं, साक्षात भगवान शिव का दर्शन हुआ उन्हें अमरनाथ की गुफा में। अमिड्स द बजिंग स्वार्मिंग नॉइज ऑफ द पिलग्रिम क्राउड, तीर्थ यात्रियों की जो भीड़ थी, उनके बजिंग और स्वार्मिंग मीन्स शोरगुल और हड़बड़ाहट से भरी आवाज के बीच में, एंड द ओवरहर्ड फ्लटरिंग ऑफ द पिजन्स, कबूतरों की फड़फड़ाहट के बीच में। ही नेल्ट एंड प्रोस्ट्रेटेड 2 or 3 times, उन्होंने घुटने टेके, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने घुटने टेके, और 2-3 बार, प्रोस्ट्रेटेड मीन्स दंडवत प्रणाम करना, दंडवत किया। अननोटिस्ड एंड देन अफ्रेड लस्ट इमोशन माइट overcome him, he rose and silently withdrew, unnoticed, बिना किसी के ध्यान दिए, afraid, इस डर से कि इमोशंस, भावनाएं उन पर ओवरकम ना हो जाए, हावी ना हो जाए, कहीं वो हद से ज्यादा भावुक ना हो जाए, वो तुरंत उठे और धीरे से बाहर निकल गए। कहने का मतलब है कि शिव जी की भक्ति में वो पूरी तरह से लीन ना हो जाए, अपने आप को पूरा उसमें डुबो ना दे, और उनके अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए, इसलिए डर के मारे वो तुरंत वहां से निकल गए। He said afterwards that in these brief moments he had received from Shiva the gift of Amar, और बाद में उन्होंने आफ्टरवर्ड, बाद में उन्होंने बताया, क्या बताया, कि उस ब्रीफ मोमेंट में, उस थोड़े से क्षण में उन्होंने शिव जी का दर्शन प्राप्त किया था, और शिव जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था, अमृत प्रदान किया था। नॉट टू डाई अंटिल ही हिमसेल्फ हैड विल्ड इट, वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, मीन्स इच्छा मृत्यु का वरदान शिव जी ने उन्हें दिया, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, जब वो खुद चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। इन दिस वे पॉसिबली वॉज डिफीटेड और फुलफिल्ड दैट
presentiment which had haunted him from childhood. Presentiment means पूर्वाभास, haunted means सताना। तो इस तरह से शायद उन्हें एक पूर्वाभास हो गया था, माने पहले से उन्हें एहसास हो गया था, और जो चीज उन्हें चाइल्डहुड बचपन से ही सता रही थी, मीन्स बचपन में ही उन्हें एक एहसास हुआ था, एक अनुभूति हुई थी। क्या अनुभूति? दैट ही वुड मीट विद डेथ इन अ शिवा टेम्पल अमंग्स द माउंटेन, कि उनकी मृत्यु होगी कहाँ? शिव जी के मंदिर में, पहाड़ों के बीच। उन्हें ऐसे बचपन में ही पूर्वानुमान होता था कि उनकी मृत्यु शिव जी के एक मंदिर में होगी जो कि पहाड़ों के बीच स्थित है। Outside the cave there was no Brahmanic exploitation of the helpless people. गुफा के बाहर हेल्पलेस पीपल मीन्स असहाय लोगों के ऊपर किसी तरह का ब्राह्मणिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ब्राह्मणवादी शोषण नहीं था। मीन्स वहां के लोग स्वतंत्र थे, उन पर कोई ब्राह्मण लोगों का अत्याचार नहीं होता था, और ना ही उनके द्वारा बनाए गए किसी रीति रिवाज या नियम का उन्हें पालन करना पड़ता था। लोग पूरी तरह से वहां पे स्वतंत्र थे और खुश थे। अमरनाथ इज रिमार्केबल फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। और अमरनाथ ऐसा स्थान है जो कि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और क्लोजनेस ऑफ नेचर के लिए, सादगी और प्रकृति के निकटता के लिए उल्लेखनीय है। बट द पिलग्रिमेज कल्मिनेट्स ऑन द ग्रेट डे ऑफ राखी बंधन। लेकिन वो जो तीर्थ यात्रा थी, कल्मिनेट्स में समाप्त हुई किस दिन? एक महान दिन, राखी बंधन, रक्षाबंधन के महान दिन, पवित्र दिन पे ये तीर्थ यात्रा समाप्त हुई। एंड आवर रिस्ट वर टाइड विद रेड एंड येलो थ्रेड्स ऑफ द सैक्रेमेंट। सैक्रेमेंट मीन्स धार्मिक उत्सव। उस धार्मिक उत्सव यानी रक्षाबंधन का जो त्योहार था, उसके वजह से हमारी कलाई जो थी उसमें लाल और पीले रंग के धागे बंध गए थे, सबकी कलाइयों पर लाल पीले धागे बांधे गए थे। आफ्टरवर्ड वी रेस्टेड एंड had a meal on some high boulders beside the stream before returning to our tents। और उसके बाद अपने टेंट में वापस लौटने से पहले हमने क्या किया? हाई बोल्डर, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पत्थरों के टुकड़े रखे थे झरने के किनारे जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वहां पर बैठकर हमने आराम किया और भोजन किया। द स्वामी वॉज फुल ऑफ द प्लेस। स्वामी जी उस जगह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ही फेल्ट दैट ही हैड नेवर बीन टू एनीथिंग सो ब्यूटीफुल। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो इतनी खूबसूरत जगह पर पहले कभी नहीं आए। ही सेट लॉन्ग साइलेंट। वो बहुत देर तक शांति से बैठे रहे और उसी नजारे को ध्यान में लाते रहे। देन ही सेड ड्रीमली। और फिर उन्होंने सपने में डूबे हुए कहा, आई कैन वेल इमेजिन हाउ दिस केव वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। मैं अच्छी तरह से इमेजिन कर सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ कि इस गुफा की खोज कैसे हुई होगी। मीन्स ये अमरनाथ गुफा की खोज कैसे हुई होगी, वो ऐसा उन्हें लग रहा था कि वो कल्पना कर सकते हैं। अ पार्टी ऑफ शेपर्ड्स वन समर डे मस्ट हैव लॉस्ट देयर फ्लॉक्स and wandered in here in search of them। One summer day, गर्मी के एक दिन में, a party of shepherds, चरवाहों का एक दल, must have lost their flocks, अपने झुंड को खो गया था, अपने झुंड से अलग हो गया था, एंड वांडर्ड, और इस जगह पर भटकते हुए आ गया था, उसकी तलाश में यहाँ भटकते हुए आ गया था। स्वामी जी को जब वो अमरनाथ गुफा में गए तो उन्हें साक्षात भगवान जी के, शिव जी के दर्शन हुए और उन्हें इंसाइट मिली, जिससे कि वो देख पा रहे थे कि अमरनाथ गुफा की खोज कैसे हुई। और वो बताते हैं कि चरवाहों का एक झुंड था, एक दल था, जो कि अपने ग्रुप से, झुंड से अलग हो गया था एक समर डे में, और वो भटकते हुए इधर आ गया था। देन व्हेन दे केम होम टू द वैलीज दे टोल्ड हाउ दे हैड सडनली कम अपॉन महादेव। और जब वे लोग अपनी घाटियों में वापस लौटे, दे टोल्ड, उन्होंने बताया कि कैसे वो अचानक से महादेव के सामने आ गए थे। मीन्स महादेव के दर्शन उन्हें वहां पर हुए।
अमरनाथ की गुफा में। ऑफ माई मास्टर हिमसेल्फ इन एनी केस अ लाइक स्टोरी वॉज ट्रू। आगे सिस्टर निवेदिता कहती है कि मेरे मास्टर यानी मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद के लिए भी ये कहानी सच थी। ऐसा ही स्वामी जी के साथ भी हुआ। अचानक से वो अमरनाथ पहुंचे और साक्षात महादेव ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। द प्यूरिटी एंड वाइटनेस ऑफ आइस पिलर हैड स्टार्टल्ड एंड एनड्रैप्ड हिम। वाइट आइस पिलर यानी जो सफेद बर्फ का स्तंभ था, यानी अमरनाथ में जो शिवलिंग था बड़ा सा, वो इतना पवित्र लग रहा था और इतना सफेद था। उसकी पवित्रता और उसकी सफेदी ने स्वामी जी को स्टार्टल में चौंका दिया था। एंड एनड्रैप्ड हिम, और वो पूरी तरह से उसके वशीभूत हो गए थे। पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को उस शिवलिंग में समाहित कर लिया था, खो गए थे एकदम उसी में। द कैवन हैड रिवील्ड इटसेल्फ टू हिम एज द सीक्रेट ऑफ कैलाश। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कैवन यानी गुफाएं खुद उन्हें सीक्रेट बता रही हैं, कैलाश का, कैलाश पर्वत के रहस्य को बता रही हैं, रिवील कर रही हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और पूरा जीवन, ही चेरिश्ड द मेमोरी ऑफ हाउ ही हैड एंटर्ड अ माउंटेन केव एंड कम फेस टू फेस देयर विद द लॉर्ड हिमसेल्फ। रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरे जीवन, जब तक वो जीवित रहे, अपने जीवन के बाकी क्षण तक उन्होंने इस याद को ताजा रखा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा कि कैसे वो उस माउंटेन केव में गए, पहाड़ी गुफा में उन्होंने प्रवेश किया और साक्षात भगवान शिव उनके सामने आए। मीन्स अमरनाथ की गुफा में उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। इस चीज को उन्होंने अपने जीवन भर याद रखा। तो इस तरह से वीडियो यहाँ पर खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्यूज कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। और आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर योर व्यूज विद मी।